हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलिए अपन कर रहे हैं कर्व मिरर में काफ़ी सारी चीज़ें अपन कर चुके हैं। आई होप आपने सारे लेक्चर्स देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और प्लेलिस्ट को ओपन करके शुरुआत से लेकर के अंत तक सारे लेक्चर्स को वन बाय वन देखने की कोशिश कीजिए और देखिए। ठीक, तभी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो पाएगी। सारे लेक्चर्स देखना जरूरी है, तभी धीरे धीरे आपकी कॉन्सेप्ट एकदम बुस्टअप होती जाएगी और आप अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज का टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशंस की चर्चा करेंगे। मैग्निफिकेशंस में क्या क्या अवेलेबल होगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करके क्वेश्चंस किया जाएगा, इस बात पे पूरी चर्चा करेंगे। यानी आज का लेक्चर एंड होते ही मैग्निफिकेशंस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, अब हेडिंग डालिए मैग्निफिकेशन इन कर्व मिरर। मैग्निफिकेशन इन कर्व मिरर। कर्व मिरर में क्या निकालनी है? मैग्निफिकेशन। लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी चर्चा हो चुकी थी इसकी, जिसमें हम बोले थे कि जो मैग्निफिकेशन होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है? ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ये रेशियो यानी एच आई बाई में एच ओ, ये मैग्निफिकेशन था। एक फॉर्मूला और निकाल के लाए थे कि जो मैग्निफिकेशन है वो एच आई बाई में एच ओ होता ही है माइनस वी बाय यू। एक अनदर फॉर्मूला भी निकाल के लास्ट लेक्चर में हम ले आए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उस लेक्चर को तो जाके देख लीजिए। ये माइनस वी बाय यू के बराबर आता है, और माइनस क्यों लगाया है इसकी चर्चा अच्छे से हो चुकी है। ओके, अगर सर कोई और फॉर्मूला आ जाए तो, यानी कि इफ मैग्निफिकेशंस इन अनदर फॉर्म, ऐसे लिखो मैग्निफिकेशन इन अदर फॉर्म, है ना, यानी कि अदर फॉर्म में हमें अगर मैग्निफिकेशन निकालनी है ना। देखिए यहाँ पे समझिए 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर कितना होता है? 1/f। ये बिल्कुल सही, ये हमें पता है। अगर मैं बोलूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? तो सर u बाय v प्लस u बाय u इक्वल्स टू u बाय f। ये कट के 1 आ गया तो ये वैल्यू आई कितनी? u बाय v इक्वल्स टू u बाय f माइनस 1। तो सही से चर्चा कीजिए तो पता पड़ेगा यहाँ क्या आया, u बाय v इक्वल्स टू u माइनस f बाय में कितना? f। ये आया बिल्कुल सही। अब इसको पलट दीजिए, है ना, ये कितना आया? v बाय u इक्वल्स टू f बाय f माइनस यू। ऐसे कर सकते हैं, या नहीं तो क्या कर लो, मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड। क्यों? माइनस वी बाई यू चाहिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वैल्यू कितना आया? माइनस यू बाय वी इक्वल्स टू, माइनस बाहर लगेगा तो ये पहले आ जाएगा f माइनस यू बाय में f, और ये माइनस लगा। देखिए अच्छा, माइनस बाहर अंदर गया तो ये क्या हो गया? पलट दिया। बात ये बराबर है, ये इस तरीके से आ गया। ओके, अब इसको पलट दीजिए, ये क्या बना? माइनस वी बाई यू इक्वल्स टू एफ बाय एफ माइनस यू। ये है क्या? मैग्निफिकेशन। ये वैल्यू कितना आया? एफ बाय एफ माइनस यू। यानी कि ये थर्ड फॉर्मूला आ गया मैग्निफिकेशन। किसका आ गया? मैग्निफिकेशन का ये थर्ड फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये कब यूज किया जाएगा? यानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, हम क्या बोल सकते हैं, एफ बाय एफ माइनस यू।
पुट द वैल्यू ऑफ एफ एंड यू विथ साइन, है ना। इसमें क्या बोलेंगे बताओ, पुट द वैल्यू ऑफ एफ एंड यू विथ साइन, साइन के साथ रखेंगे, है ना। ये फॉर्मूला तब यूज किया जाएगा, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन एफ एंड यू इज गिवन। ये कब फॉर्मूला यूज किया जाएगा, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन क्या, एफ एंड यू इज गिवन, एफ और यू दिया है तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक। तीसरा हो गया। चौथा नंबर एक और फॉर्मूला निकल जाता है, जब हमारा एफ और वी दिया है तब कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्म और निकल के आएगी, ध्यान दीजिए, एक फॉर्म और निकल के आएंगे। मान लो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये तो फॉर्मूला होता है, ये मिरर फॉर्मूला, बिल्कुल सही। ये क्या चीज़ है, मिरर फॉर्मूला। तो इस वाले केस में इसको इधर लेके जाओ, ये क्या बन गया 1/v इक्वल्स टू, ऐसे बोलो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्या किए थे u, यहाँ किससे करेंगे v से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय v, ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय v, v से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या बन गया v बाय v प्लस v बाय u इक्वल्स टू v बाय f, ये कट के वैल्यू 1 आ गया, ये गया इधर, ये क्या बना v बाय u इक्वल्स टू v बाय f माइनस 1। अब एलसीएम लीजिए, तो ये क्या बन गया v बाय u इक्वल्स टू v माइनस f बाय f। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए -1 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, माइनस मल्टीप्लाई क्या मिला, तो माइनस v बाय u इक्वल्स टू f माइनस v बाय में f, कितना आ गया f माइनस v बाय में f, ठीक। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि माइनस v बाय यू इज नथिंग, इट इज द मैग्निफिकेशन, और ये आया किसके बराबर f माइनस v बाय f, यानी कि ये भी एक नया फॉर्मूला निकल गया मैग्निफिकेशन का। तो ये यानी कि m की जो वैल्यू आई वो कितनी आई f माइनस v बाय f। ये फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा, जब f और v दिया है। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन, बताओ कब, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन f एंड v इज गिवन, v इज गिवन, ये तब यूज किया जाएगा जब f और v दिया हुआ रहे। यानी कि मैग्निफिकेशंस का हमारे पास 4 फॉर्मूला आ चुका है, कितना आ चुका है 4 फॉर्मूला आ चुका है। तो मैग्निफिकेशंस की अगर मैं चर्चा करूं, समरी बनाओ, समरी, तो मैग्निफिकेशंस की वैल्यू हो जाएगा hi बाय ho माइनस v बाय u माइनस v बाय u hi बाय ho, और कितना f बाय f माइनस u बराबर f माइनस v बाय में f। देखिए तो ध्यान से, ये चारों फॉर्मूला यूज हुआ, f माइनस v बाय f लास्ट में है, f बाय f माइनस u सेकेंड लास्ट में, और माइनस v बाय u लास्ट में कर दिए, hi बाय ho डेफिनेशन होता है। यानी कि ये PhD ऑफ अ मैग्निफिकेशन। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये कॉमन सेंस से सोचना है ना। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये हमें उनके डाटा से पता लगता है ना। उसके डाटा में क्या दिया हुआ है वहां से पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा।
है ना। मैं बोल सकता हूँ मैग्निफिकेशन के लिए, मैग्निफिकेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये उनके किससे, गिवन डाटा से पता लगेगा, है ना। गिवन डाटा से पता लगेगा, है ना। ये उनके गिवन डाटा से पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। समझ आ गया ये मैग्निफिकेशन क्लियर है। चलिए, आई होप आपको ये मैग्निफिकेशन ढंग से समझ में आ गई होगी, आपको अच्छा ये लग भी रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसकी चर्चा करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ये कौन सा था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, यानी कि ये परपेंडिकुलर वाला मैग्निफिकेशन था। कौन सा था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब कौन सा पढ़ने वाले, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये हमारी पूरी कहानी किसकी थी, मैग्निफिकेशन कर्व मिरर, और ये है कौन सा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये कौन सा है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। देखो ध्यान से देखो, अब करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। हो गया नोट, पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। एक अब नया मैग्निफिकेशन है जिस पे चर्चा करेंगे हम, कि लॉन्गिट्यूडनल नहीं, मतलब ट्रांसवर्स हो गया। अब कौन सा पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, यानी कि मैग्निफिकेशन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग मैग्निफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, कौन सा मैग्निफिकेशन बताओ, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, है ना। देखो यार, तो इसको इस तरीके से करेंगे, है ना। इसको मिटा ही देता हूं, चलिए। हेडले लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ये दूसरा नंबर है ना। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यानी कि मैग्निफिकेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या बोल सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along its principal axis, its principal axis, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, m of l, है ना, और उसको बोलेंगे m of t। ठीक है, ध्यान दो, तो मैं चर्चा किसका कर रहा हूं, ये मैग्निफिकेशन ऐसा होगा, ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, along द प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना। और ये मान लो डी यू है, कितना, चेंज इन लेंथ डी यू है, और इसका इमेज लेट से मान लेता हूँ, ये यहाँ से इमेज बनाना चालू किया है, लेट से इसका इमेज यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो ये आया डी वी, ये क्या चीज़ है, इमेज, ये क्या चीज़ है, इमेज। अब इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा, एम ऑफ एल जो होगा, ये हो जाएगा क्या चीज, इमेज लेंथ बाय में ऑब्जेक्ट लेंथ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज लेंथ बाय में ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज लेंथ और ऑब्जेक्ट लेंथ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि मैं बोल सकता हूं एम ऑफ एल जो होगा वो कितना होगा, डी वी बाय डी यू के बराबर, डी वी बाय डी यू के बराबर होगा,
समझ आ गया? ध्यान दीजिए, dv बाई डी यू चाहिए मेरे को क्या चाहिए? dv बाई डी यू। तो मैं क्या लिखूंगा? 1 बाय वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाय एफ। ये वैल्यू कैसा है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी यू। डिफरेंशिएट, अच्छा इसको ऐसे क्या ले सकते हैं? पहले पहले तो लिखो, तो ये क्या लिखा है? v टू दी पावर -1 प्लस u टू दी पावर -1 प्लस f टू दी पावर इज इक्वल्स टू कितना? f टू दी पावर -1। डिफरेंशिएट बोथ साइड बाय कितना? डिफरेंशिएट बोथ साइड बाय डी यू विद रिस्पेक्ट टू यू, है ना? विद रिस्पेक्ट टू यू, विद रिस्पेक्ट टू यू, ऐसा हो जाएगा। देखो जरा, तो अगर ये करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा, तो -1 v टू दी पावर -2 dv बाई डी यू, फिर ये -1 बाहर आ जाएगा, फिर प्लस -1 u टू दी पावर -2, तो du बाई डी यू और इक्वल टू कितना? 0। देखो ये कितना आ गया? -1 बाय वी स्क्वायर dv बाई डी यू, फिर -1 बाय यू स्क्वायर, ये कट के 1 आया बराबर 0। बिल्कुल सही है, ध्यान दो। इसको लेके जाऊंगा मैं इस साइड, ध्यान देना सही से। इसको लेके मैं कहाँ जाऊंगा? इस साइड। तो क्या बनेगा ये? -1 बाय वी स्क्वायर dv बाय डी यू इक्वल्स, इसको इधर ले जाओ, ये क्या बन गया? 1 बाय यू स्क्वायर, ये गया इधर, तो वैल्यू कितनी बची? dv बाय डी यू इज इक्वल्स टू -v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। अच्छा, ये क्या है सर? ये तो मैग्नीफिकेशन। ये क्या चीज है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, यही तो है। इसको क्या लिखा जाएगा? m ऑफ l। किसके बराबर है? m ऑफ l माइनस v बाई यू, और इसका ये माइनस का फॉर्म इसको ले सकते हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बात तो बराबर है। तो m ऑफ l जो आया है वो कितना आया? -m ऑफ t जो ट्रांसवर्सल है इसके स्क्वायर के बराबर आया। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूं m ऑफ l ये माइनस v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर है, और m ऑफ t जो है वो -v बाई यू है, -v बाय यू है। तो इसको लिखा गया इसके फॉर्मेट में। ठीक, यानी कि ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बीच का ये रिलेशन आ गया। m ऑफ t मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -v बाई यू, है ना? तो ये कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स स्क्वायर माइनस टाइम्स माइनस इंटू मैग्निफिकेशन स्क्वायर टाइम्स ऑफ मैग्निफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। m ऑफ t क्या है? मैग्निफिकेशन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और m ऑफ क्या है? मैग्निफिकेशंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या चीज है? मैग्निफिकेशन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें एक शर्त है ना, जो हमारा du है और dv है ये बहुत छोटा होना चाहिए, है ना? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज वैलिड व्हेन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्वाइट लेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, है ना? इसका नोट करके यहाँ रेड से लिख देता हूँ कि खतरे की घंटी है। नोट, longitudinal magnification is valid only when, ऐसे लिखो, m of मैग्निफिकेशन नहीं, क्या लिखो? longitudinal magnifications, है ना? longitudinal magnification, this formula longitudinal
magnification formula is valid only when, क्या बताओ, when distance, when length of object, length of object कहने का मतलब du is much less than distance of object from the pole, much less than क्या चीज, distance of object from the pole। ये आ गया हमारा मैग्निफिकेशंस की ढंग से पीएचडी। हमने लीनियर मैग्निफिकेशंस कर लिया, परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशंस कर लिया, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कर लिया और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन कर लिया। यानी कि मैग्निफिकेशंस हमारा अगर परपेंडिकुलर में हो जाए तो एम ऑफ टी लिखते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आती है बताओ, 4। कौन सा, एच आई बाई एच ओ माइनस वी बाई यू और एफ बाई एफ माइनस यू, एफ माइनस वी बाई एफ, है ना। ये फॉर्मूला हमारा 4, और चारों में वैल्यू साइन के साथ रखेंगे। ये हो गया हमारा कौन सा, ट्रांसवर्स। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल, ये कितना होता है, माइनस डी वी बाय डी यू, और डी वी बाय डी यू का वैल्यू क्या बोलते हैं, एम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल। डी वी बाय डी यू इसको बोलते हैं एम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल, और ये होता है किसके बराबर, माइनस टाइम्स वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, या फिर एम ऑफ एल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एम ऑफ टी का होल स्क्वायर। ये कब वैलिड होगा, जब हमारा लेंथ क्या हो, ऑब्जेक्ट का बहुत छोटा हो, ऑब्जेक्ट का लेंथ अगर बड़ा हो जाए, किसके कंपेयर में, डिस्टेंस के कंपेयर में, किससे, पोल से उस ऑब्जेक्ट की, ठीक, तभी ये वैलिड फॉर्मूला होता है। यानी कि बड़ा अगर लेंथ हो गया तो वैलिड फॉर्मूला नहीं होगा। आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी। फिजिक्स अगर फील हो रही है, फिजिक्स को आप इंजॉय कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जोश और जुनून बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।